मेरे दोस्तों, स्वागत है मेरे को नई वीडियो के अंदर। आज तुम्हारा भाई है तुगलकाबाद किले, जिसे कहा जाता है बदनाम किला, और इसे कहा जाता है एक राजा का अधूरा सपना जो कभी पूरा नहीं हो पाया। और बदनाम किला इसलिए कहा जाता है, इसके पीछे एक छोटा सा सीक्रेट है जो आप आगे वीडियो के अंदर देखोगे। इस किले का निर्माण हुआ था 1321 के अंदर। इसने इसका निर्माण करवाया था, उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के पहले शासक थे जिन्होंने ये तुगलकाबाद का निर्माण किया था। और वो उनका एक सपना था तुगलकाबाद किला बनवाना, जो उनका कभी पूरा नहीं हो पाया। और इस किले के बारे में एक और खासियत कहा जाता है कि ये किला श्रापित है। इसकी आगे की कहानी मगर हम आगे जानेंगे। हम थोड़े किले में घूमते हैं और आगे देखते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। ये रास्ता बंद किया हुआ है, मगर कहा जाता है कि वो साइड में जितने भी एरिया बने हुए हैं ये सारे के सारे उस ज़माने में घोड़ा रखे जाते थे। 800-700 साल पहले उस साइड पे घोड़े वगैरह रखने की जगह थी। बाकी अब और आगे चलते हैं और इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। भाई अभी आप जो खंडर देख रहे हैं ना, ये आज से 700 साल पहले यहाँ पे मीना बाजार लगा करता था। जो बोला जाता था कि औरतें ही सामान देखा करती थी और औरतें ही खरीदा करती थी। मगर अब प्रेजेंट टाइम पे ये पूरा खंडर बन चुका है। और खंडर बनेगा भी क्यों, अब कोई रहने वाला यहाँ पे रखा ही नहीं है। बाकी देख ही सकते हैं कि अब बुरा हाल हो चुका है इसका। और अब और आगे चलेंगे। वैसे यहाँ पे इस चीज की पता है, एक चीज और बोली जाती है कि ये भूतिया है, मगर रियल स्टोरी किसको पता है ये तो किसी को पता ही नहीं है। मगर अब और आगे चलेंगे और आगे देखेंगे इस किले के अंदर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सही बोला भाई, जो अब ये देख रहे हो ना, एक बड़ी सी गुम्बद जो बनाई हुई है, इसे कहा जाता है फतेह खां। जब राजा लोग जीत के आया करते थे तो इस पे आके जश्न मनाया करते थे, क्योंकि ये पूरा किले में टॉप का बना हुआ एरिया, इसलिए इसका नाम फतेह खां है। आगे चलते हैं और हम भी फतेह करते हैं इस पे चल के। जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वो अपनी राइट साइड में देखेंगे आपको राजा का मकबरा दिखाई देगा। पहले तुगलकाबाद किला और वो मकबरा दोनों का रास्ता जॉइंट था, मगर जब रोड का निर्माण हुआ तो वो रास्ता तोड़ दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप किले के ऊपर पहुंचोगे आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे चढ़ के एक प्लस पॉइंट भी है, यहाँ से आप लोटस टेम्पल भी देख सकते हो। मुझे तो मोबाइल जूम करना पड़ गया, मगर आपको दिख जाएगा। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा था यार, सीरियसली में। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अब और तुगलकाबाद के बारे में हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे इस किले का निर्माण कैसे हुआ। इस किले का निर्माण हुआ था 1321 के अंदर। जिन्होंने बनवाया था उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, मगर उनका रियल नाम था गाजी मलिक, जो काम किया करते थे खिलजी सल्तनत के अंदर एज अ गवर्नर। मगर ये बोला जाता है जब मुबारक खिलजी अपनी गद्दी पे बैठे तो गाजी मलिक ने उनको सुझाव दिया कि आप अपने कार्यकाल के अंदर एक किले का निर्माण करवाइए जो एक बंद घेरा हो, मतलब आगे जाके इस किले का नाम बहुत ज्यादा मशहूर हो। मगर उस टाइम पे मुबारक खिलजी ने उस चीज को हंसी में उड़ा दिया और उनको कहा जब आप राजा बनोगे तो अपने कार्यकाल के अंदर आप इस किले का निर्माण करवा लेना। मगर उनको ये कहीं ना कहीं ये बात नहीं पता थी कि उनकी बोली हुई जबान एक पत्थर की लकीर बन जाएगी। आने वाले समय पे 1320 के अंदर जब मुबारक खिलजी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई, तब आगे जाके गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने पूरी की पूरी दिल्ली की सत्ता संभाली और उन्होंने अपने सपने का निर्माण करवाया, जो आप देख ही सकते हैं तुगलकाबाद किला। मगर इसके ऊपर भी एक छोटी सी और कहानी है कि किला पूरा क्यों नहीं हो पाया। मगर इसको बोलते हैं श्राप है या बद्दुआएं हैं। अब इसके बाद हम अब बात करेंगे आगे जाके और मिलते हैं इसके और इन्फॉर्मेशन लेके थोड़ा सा और आगे। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जा रहे हैं आगे बावली की साइड पे, जहाँ उस साइड पे बावली, और कहा जाता है कि उस साइड पे राजा का किला भी था, मगर जो अब निस्तो नाबूद पूरी तरीके से हो चुका है। जैसे कि आप बाहर की साइड पे आएंगे तो आपको ये दिखाई देगी टूटी हुई दीवार। मगर यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो ये वो एरिया है जहाँ से उस टाइम पे सैनिक नज़र रखा करते थे कि बाहर कोई फौज तो नहीं आ रखी है, कोई लड़ाई वगैरह हो रही है, या किसी दुश्मन पे नज़र रखने के लिए ये खांचे बनाए गए थे जहाँ से तोप फायर, गोलियाँ फायर या कुछ भी तेल वगैरह डाला जा सकता था। ये पूरा का पूरा एरिया जो पूरी तरह निस्तो नाबूद हो चुका है। बाकी अब और आगे चलते हैं। अब हमारी तुगलकाबाद की जो बावली है वहाँ पर एंट्री हो चुकी है। भाई जैसे कि देख सकते हैं कितनी गहरी है ये सब लोग वहाँ भी गए। वाओ, वेरी डेंजरस। अब जैसे कि आप तुगलकाबाद की बावली देख सकते हैं, मगर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी आज से 700 साल पुरानी है। जो बोला जाता है ये किला पूरा का पूरा श्रापित था। जो एक सूफी संत औलिया थे वो इस किले के निर्माण के समय ही अपनी एक बावली बनवा रहे थे। मगर जब राजा तुगलक को ये बात पता चली कि सूफी संत औलिया इस किले की एक अलग ही अपनी बावली बनवा रहे हैं, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। बुरी इसलिए लगी क्योंकि जब तुगलकाबाद किले का निर्माण हो रहा था
तो जितने वर्कर थे वो सारे के सारे इस तुगलकाबाद किले को बनाने में लगे पड़े थे। तो उनका निर्माण हुआ करता था रात में। मगर जब ये बात राजा तुगलक को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। तो उन्होंने क्रोध के चक्कर में सूफी संत औलिया को रात में तेल दिलवाना बंद कर दिया। और जब तेल नहीं होगा तो बावली का निर्माण नहीं होगा, कॉमन सी बात है। मगर उस टाइम पे ये बोला जाता है वो संत इतने मायावी थे, तो उन्होंने क्या किया, कुएं के पानी से उस पानी को तेल बना दिया। मगर उस टाइम पे उनको इतने क्रोधित भी हुए थे कि उन्होंने इस तुगलकाबाद किले को श्राप दिया, या तो रहे ये उजड़ और यहाँ बसे गुजर। आप जान सकते हैं कि 90 पॉपुलेशन गुजर है और ये पूरा के पूरा उजड़ हो चुका है, मतलब खंडर हो चुका है। यही इस तुगलकाबाद किले की पूरी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। होप सो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। और अगर आप सूफी संत औलिया की यहाँ पे एक मज़ार भी है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, तो अगर आप तुगलकाबाद किले आएँ तो वहाँ जाना विजिट करना ना भूलें, वहाँ पे आप ज़रूर जाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ इस किले को बदनाम किला क्यों जाता है। आप ये रास्ता देख रहे हो, इस रास्ते में आप सीधे चलते हुए जाओगे ना तो आपको सिर्फ लव बर्ड मिलेंगे, लड़का लड़की हर जगह मिलेंगे। इस किले को इसलिए बदनाम किला कहा जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट किले के अंदर। दोस्तों अब हम जा रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किला है और इधर मकबरा है। अब हम मकबरे के अंदर जा रहे हैं और अब मैं इसको आपको इसकी थोड़ी बहुत डिटेल मकबरे की भी दूंगा। अब हम आएंगे गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे। इसे आप देख ही सकते हैं जो बनाया गया है रेड कलर के बलुआ पत्थरों से और अंदर लगाए गए हैं सफ़ेद पत्थर। बाकी हम इसके अंदर और अंदर चलते हैं और बात करते हैं इस किले के बारे में। हम किले के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाई देगा और ये बाकी यहाँ पे सारी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हैं। और अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। इसका निर्माण कराया गया था गयासुद्दीन जब जिंदा थे उसी के कार्यकाल में इसका निर्माण करवा दिया था उन्होंने, और जो कि बनाया गया था रेड बलुआ पत्थर और संगमरमरों के पत्थरों से। अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। और बाकी अब इसकी वास्तुकला देखेंगे। मुगल शासकों की जो वास्तुकला थी, जो उनकी नक्काशी थी, वो इस पर अच्छी तरीके से चित्रण करी गई है। अब चलते हैं इसके अंदर। अब जैसे कि हम इसे देखेंगे पूरा का पूरा वो बनाया गया है सारा सफेद मार्बल से, जो काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर है। और यहाँ पे राजा तुगलक की समाधियाँ हैं। जो मेन समाधि है वो ये है जहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक दफन है और दोनों साइड पे उनके बच्चे और उनकी बीवी दफन है। भाई उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।